हम लोग पॉलिनोमियल का बेसिक देख लिए थे। आज हम लोग पॉलिनोमियल को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि डिग्री कैसे पता करते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल का क्या डिग्री होता है, ये आज हम लोग समझते हैं। उसके बाद हम लोग ज़ीरो समझेंगे कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, मोनोमियल किसको बोलते हैं, बाइनोमियल किसको बोलते हैं, ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं, ये सारा चीज़ अपन आज देखेंगे। तो देखिए, डिग्री की अगर मैं बात करूं, डिग्री ऑफ क्या, पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे समझेंगे? डिग्री मतलब होता है पावर। सपोज एक पॉलिनोमियल लिए पी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बरोबर है। तो अब इसमें देखेंगे कि हाईएस्ट पावर क्या है इस पॉलिनोमियल में, और यहाँ पे ये भी देखेंगे कि क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल होगा तभी हम इसको बताएंगे कि हाँ इतना डिग्री का ये पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा तो फिर हम डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे, बरोबर है। तो आप देखिए कि सबसे पहले क्या है, ये तो एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर नेगेटिव में नहीं है और न ही फ्रैक्शन में है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। अब इसका डिग्री हाईएस्ट कितना है, तो डिग्री हाईएस्ट कितना है, 2 है। मतलब ये क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री 2। मतलब ये पॉलिनोमियल है और डिग्री इसका क्या है, इस पॉलिनोमियल का 2 है। उसी तरीके से और एग्जाम्पल ले सकते हैं पी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, ले लेते हैं 3x + 5। अब बताइए कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है, तो हाँ बिल्कुल पॉलिनोमियल है। कितना डिग्री है, 1। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम डिग्री 1, मतलब ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ये तो है, लेकिन इसका डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना है, 1 है। एक बात और यहाँ से समझ लीजिएगा, ठीक है, कि इसमें ये पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल क्या है, x है। यहाँ पे क्या है, सभी x के टर्म में, तो इसमें वेरिएबल क्या हो जाएगा, x वेरिएबल हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल x हो जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं पी एक्स, एक्स क्यू। ऐसा करते हैं कि पी वाई का एक टर्म ले लेते हैं, पी वाई बाई क्यू प्लस 3y² प्लस 5 बरोबर है। अब ये देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल ये हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि जो भी हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर नेगेटिव में नहीं है और न ही फ्रैक्शन में है, तो हम इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ये पॉलिनोमियल है लेकिन इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल बाई है। अब इस बाई में देखेंगे कि हाईएस्ट पावर कितना है, मतलब हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है। तो हम लिखेंगे कि यस इट इज़ पॉलिनोमियल, इट इज़ पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल क्या है, ये भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, विथ वेरिएबल बाई क्या है, इसमें वेरिएबल क्या है, बाई ऑफ डिग्री कितना है, 3। समझ गए, मतलब कि ये एक पॉलिनोमियल है बाई वेरिएबल का जिसका डिग्री कितना है, 3 है। कितना है, डिग्री 3 है। तो ये आप समझ गए कि कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री हम कैसे निकालते हैं, कैसे बताते हैं कि कौन सा डिग्री का ये पॉलिनोमियल है हमारा, क्या वेरिएबल है इसमें, ये सारा चीज़ अपन देख लिए। अब हम लोग थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है, डिग्री से ही हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले लीनियर का बात हम लोग समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, बरोबर है। तो लीनियर इक्वेशन का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखना चाहें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
लीनियर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे ए कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल का। और लीनियर पॉलिनोमियल में एक बात हमेशा ध्यान देना है कि जो भी इसमें वेरिएबल होगा उसका मैक्सिमम पावर या फिर मैक्सिमम डिग्री 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर 1 से ज़्यादा इसका डिग्री हो गया तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। कैसे? क्योंकि देखिए अभी जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिए यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है। ये तो कांस्टेंट है हमारा भी, ए बी कोई भी नंबर हो सकता है, बरोबर है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में ध्यान देना है कि मैक्सिमम पावर क्या होगा, 1 होगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। किसका पावर, तो वेरिएबल का पावर। इसमें वेरिएबल क्या है, x है, तो x का पावर हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर इक्वेशन बोले या फिर लीनियर पॉलिनोमियल बोले, दोनों इसको हम लोग बोल सकते हैं, बरोबर है। अब देखते हैं कि इसमें क्या है, कंडीशन क्या है पहचानने का, लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर पॉलिनोमियल को पहचानने का क्या तरीका है। द मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1 या फिर शुड बी 1, वेरिएबल शुड बी 1। मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल मतलब कि जो पॉलिनोमियल है हमारा, बरोबर है, जो पॉलिनोमियल है उसका मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए, मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल मतलब उस पॉलिनोमियल में जो उसका वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये कंपलसरी है। अगर 1 से ज़्यादा होगा तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, बरोबर है। समझ गए आप लोग। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, समझ लीजिएगा, 3x प्लस 8, देखिए यहाँ वेरिएबल क्या है, x है। x का पावर मैक्सिमम क्या है इस पूरे पॉलिनोमियल में, ये पूरे पॉलिनोमियल में 1 है, मतलब इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोल देंगे या फिर लीनियर इक्वेशन बोल देंगे। उसके बाद 4y प्लस 3, अब देखिएगा ये जो पॉलिनोमियल है ना हमारा विथ y वेरिएबल है, मतलब इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे py, इसको px लिखेंगे। तो इसका भी अगर वेरिएबल देखें तो वेरिएबल का पावर क्या है, 1, डैट मीन्स ये भी हमारा क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो लीनियर पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया, बरोबर है। अब हम लोग आगे जब चलेंगे इसमें एक और बात देखना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कि जीरोज क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या जीरोज होता है। तो इसको हम लोग ये बता लेने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए समझ गए आप, इसको अच्छे से समझ गए, उसी तरीके से इसको भी आप समझिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है ना, ये मेन लीनियर पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो सबसे मेन पॉइंट हमारा ये है कि मैक्सिमम डिग्री क्या होना चाहिए वेरिएबल का, 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा ना तो 1 से कम। अगर 1 से ज़्यादा हुआ तो वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, 1 से कम हुआ तो भी वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। और ये क्यों लिखे, ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि a डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए लिखे कि अगर a 0, क्योंकि a और b को क्या बोल रहे हैं कि कोई भी नंबर हो सकता है, बरोबर है। तो अगर a 0, क्योंकि नंबर में तो हमारा 0 भी आएगा, अगर a 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और जब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो सिर्फ b बचेगा, और जब b बचेगा तो इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, तब तो वो कांस्टेंट कहला जाएगा, तो फिर इसको लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते ना। इसलिए ये कंडीशन हम लोग लिए कि a डज नॉट इक्वल टू, a कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल में 0 नहीं होना चाहिए, बरोबर है। देखिए इसमें भी देखें तो a का वैल्यू 3 है, इसमें देखें तो a का वैल्यू 4 है, b का इसमें देखें तो 8 है, इसमें 3 है, समझ गए। b 0 हो सकता है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कोई पॉलिनोमियल है और ये 4x है,
तो क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? तो बिल्कुल ये लीनियर पॉलिनोमियल है। प्लस 0 कर देते हैं, सी की जगह बी की जगह क्या आ गया? 0 आ गया। समझ गए? उसी तरीके से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी समझिए। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस सी, बरोबर है। और यहाँ भी क्या होना चाहिए? a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो क्या हो सकता है? आप खुद देखिए, अगर ये टर्म 0, अगर ये 0 हो गया तो फिर bx प्लस सी किसके जैसा आ गया? इसके जैसा आ गया, क्योंकि ए भी यहाँ कोई नंबर है, यहाँ भी तो बी और सी और ए कोई भी नंबर है। तो मैक्सिमम पावर अगर ए 0 हो गया तो इसका मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा? वेरिएबल का 1 हो जाएगा। तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल कहला जाएगा। इसलिए कंडीशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए, क्या कंडीशन है? कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बरोबर है। और अगर हम मैक्सिमम पावर देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो मैक्सिमम पावर क्या होगा? मैक्सिमम पावर या फिर डिग्री, मैक्सिमम डिग्री क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल शॉर्ट में लिख रहे हैं, इज क्या होना चाहिए? इज या फिर शुड, जो भी आपको लिखना, इज 2। मैक्सिमम क्या होना चाहिए? डिग्री 2 होना चाहिए। तो देखिए इसमें अगर हम देखें वेरिएबल का डिग्री यानी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखें तो 2 है हमारा, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बरोबर है। अब हम लोग क्यूबिक देख लेते हैं। क्यूबिक देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से ही पता चल रहा, क्यूब मतलब पावर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। यानी जो भी पॉलिनोमियल होगा उसका जो भी वेरिएबल होगा उसका मैक्सिमम पावर या फिर डिग्री 3 होना चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज एग्जांपल लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही आप लोग देख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यह हमारा क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसका मैक्सिमम पावर तो हम लोग बता ही सकते हैं कि क्या है? 3 है। मतलब मैक्सिमम डिग्री क्या होगा? मैक्सिमम डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, बरोबर है। तब ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ भी एक कंडीशन लिख लीजिएगा कि a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर 0 होगा तो आप देख लीजिए क्या होगा। अगर ये 0 हो गया तो हमारा क्या मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल का? 2 हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। इसलिए ये कंडीशन आपको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में बता रहे हैं तो आपको ये कंडीशन बताना ही होगा, बरोबर है। समझ गए आप लोग क्यूबिक? बस इतना याद रखिए आप लोग कि क्यूबिक किसको बोलते हैं, क्योंकि क्यूबिक से ज़्यादा आता नहीं है। बाई क्वाड्रेटिक भी होता है। बाई क्वाड्रेटिक में क्या हो जाता है कि जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर या फिर डिग्री बोले 4 हो जाता है, बाकी सेम सभी चीज़ है। अब हम लोग देख लेते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बरोबर है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं, क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? समझिएगा अच्छे से। सपोज एक पॉलिनोमियल लिए px, क्या ले लिए? 3x माइनस 6। ये हमारा क्या है? एक पॉलिनोमियल है। वेरिएबल क्या है इसमें? x है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि इस पॉलिनोमियल में x का क्या वैल्यू रखें, x का क्या वैल्यू रखें
या फिर क्या वैल्यू होना चाहिए जब ये पूरा टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। फिर से समझिएगा कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं वो समझिएगा। अब होता क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये एक हमारा पॉलिनोमियल है, बरोबर है, और इस पॉलिनोमियल में हमारा वेरिएबल क्या है, एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या रखने से या फिर क्या यहाँ पे वैल्यू पुट करने से ये पूरा का वैल्यू ज़ीरो आ जाए, वही x का वैल्यू जो हम वहाँ पे पुट किए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है, बरोबर है। देखिए ये तो सिंपल सा है, तो आप यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो 3 × 1 3 - 6 -3 आता है, तो 1 तो कभी नहीं हो सकता जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगला देखते हैं, 2 रख के देखते हैं। जब 2 रखेंगे तो 3 × 2 = 6, 6 - 6 0 हो जाएगा, मतलब 2 क्या कहला गया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का। समझ रहे हैं ना बात को। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ पे पुट करेंगे, मतलब कि यही पॉलिनोमियल है, यही पॉलिनोमियल px ही है ना, तो px क्या होगा, ज़ीरो होगा। जब हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे तो ये px का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब देखिएगा ज़ीरो होगा तो आप अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। 3x - 6 = px का वैल्यू ज़ीरो हो गया। अब यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं 3x = 6 और x = 6/3, मतलब वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखिए ऐसे भी हम लोग जब सेलेक्ट करके रख रहे थे तो 2 पे हमारा ज़ीरो आ रहा था पूरा टर्म, और यहाँ से भी क्या आया, 2 पे ही ज़ीरो आया, मतलब कि ये जो हमारा 2 हुआ, ये 2 क्या कहलाएगा, इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, बरोबर है, या फिर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ गए बात। अब यहाँ से एक बात और समझिएगा, ये कौन सा इक्वेशन है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा इक्वेशन है अभी जो हम लोग पढ़े, मतलब कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है, आप खुद डिसाइड कीजिए। पहचानने के लिए आपको बताएं कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखना, तो वेरिएबल x है, इसका मैक्सिमम पावर 1, तो आप तो बता ही दीजिएगा कि ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो देखिएगा यहाँ से समझिएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल में हमारा जो जीरोज आएगा वो सिंगल आएगा, एक जीरो आएगा, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वैल्यू रखने से टर्म ज़ीरो आएगा, और कोई भी वैल्यू रखेंगे 2 के अलावा तो ये ज़ीरो नहीं आएगा। मतलब कि लीनियर पॉलिनोमियल में कितना जीरोस पॉसिबल है, ओनली 1 जीरोस पॉसिबल है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इन लीनियर पॉलिनोमियल ओनली 1 पॉसिबल, ओनली 1 पॉसिबल जीरोस। क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, सिर्फ एक ही पॉसिबल जीरोस होगा, जैसे हम लोग अभी 2 देखे, और कोई भी वैल्यू आप यहाँ रख लीजिए, ज़ीरो नहीं आने वाला है, बरोबर है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का हम लोग ज़ीरो देख लिए। अब हम लोग क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में आप यहाँ से समझिएगा, जितना इसका वेरिएबल का पावर, जितना वेरिएबल का पावर उतना जीरोस पॉसिबल होगा। आप क्वाड्रेटिक में बता दीजिए कि मैक्सिमम पावर कितना होता है, 2 होता है, मतलब क्वाड्रेटिक में कितना जीरोस निकलेगा, 2 जीरोस निकलेगा। क्यूबिक में बताइए मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, मतलब 3 जीरोस निकलेगा, बरोबर है, समझ गए। बाई क्वाड्रेटिक में पावर कितना होता है, x का पावर 4 होता है, मैक्सिमम पावर 4 होता है, मतलब वहाँ पे कितना जीरो निकलेगा, तो 4 जीरोस निकलेगा। समझ गए बात को, ठीक। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि हम बात कर लें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, देख लें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सपोज मान लेते हैं कि px = दिया हुआ है हमारा
एक्स स्क्वायर -4 ये दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -4 दिया हुआ है। अभी सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं समझने के लिए। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, यानी जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। तो दिस पॉलिनोमियल मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ क्या होगा, क्या करेंगे, हमारा क्या काम रहेगा, पी एक्स इक्वल टू 0, बरोबर है, पी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, बरोबर है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। जब x का वैल्यू इधर से करेंगे तो क्या आ जाएगा, √4 आ जाएगा, बरोबर है। तो x का वैल्यू क्या आ गया, +-2। जब रूट हटता है तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, नॉर्मली 2 लिख देते थे, लेकिन रूट जब हटता है तो प्लस और -2 आता है। क्यों, समझिएगा। अभी आपको बताए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितना जीरोस पॉसिबल है, 2 जीरोस पॉसिबल है। तो जब 2 जीरोस पॉसिबल है तो हमारा x का भी तो वैल्यू 2 आएगा, मतलब 2 आएगा। तो x का वैल्यू 1 हो गया 2 और x का वैल्यू 1 हो गया -2। अब ध्यान से देखिएगा कि ये दोनों वैल्यू इसमें अगर रखते हैं, आप एक काम और कर सकते हैं, जो भी जब आपका जीरोज आया वो जीरोज का वैल्यू आप मेन इक्वेशन में रखिए, जो आपका पॉलिनोमियल है। जब आप उसमें रखेंगे तो 0 आ जाएगा, और जब पूरा वैल्यू 0 आ गया उस जीरोज को रखने पे, तो आप समझिए कि आप जो जीरोज निकाले हैं वो सही निकाले। तो देखिए हमारा जो जीरोज आया 2 और -2 आया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 रखते हैं, पहले 2 रख रहे हैं, तो 2 2 जा 4 -4 0 हुआ, ठीक, यहाँ पे बता दे रहे। तो देखिए हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि क्या ये जो हमारा जीरोज आया इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या सही आया। अगर सही आया तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा पी एक्स का, अगर नहीं आया तो 0 नहीं होगा। तो देखिए p, पहले हम लोग क्या रखें, 2 रखते हैं। जब 2 रखे, कहाँ रखे 2, x के जगह 2 रखे, यहाँ पे क्या था, पी एक्स था, तो x के जगह 2 रखे, तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर -4, मतलब 4 -4, क्या वैल्यू आ गया 0, यानी P2 का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम 2 को क्या बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो 2 हमारा आया वैल्यू वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा, बरोबर है। नेक्स्ट, जब हम p-2 रखते हैं तो देखिए क्या होता है, -2 का होल स्क्वायर और -4, यानी जहाँ जहाँ पे x है अब वहाँ पे वैल्यू क्या रख देंगे, -2 रख देंगे। तो ये क्या आ गया, 4 आ गया, 4 आया, 4 -4 कितना हो गया, 0, यानी कि इसका भी वैल्यू -2 रखने पे भी वैल्यू हमारा 0 आ गया। तो -2 भी क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितना जीरोज आया, तो 2 जीरोज आया। क्यों इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले, ये तो आप समझिए ना, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, बरोबर है। तो आप समझ गए कि हमारा कितना जीरोज आया, 2 जीरोज आया। कैसे, वो हम लोग px इक्वल टू 0, जब हम लोग जीरोज निकालेंगे तो px का वैल्यू डायरेक्टली, अगर क्वेश्चन में दिया रहे px या फिर नहीं दिया रहे, सिंपली आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन इस तरीके से, फाइंड द जीरोज ऑफ 3x -9, इसका बोल दिया, तो आप इसको एज्यूम कर लिए कि ये क्या है, px है, बरोबर है। अब px इक्वल टू 0 रख के आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और x का जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बरोबर है। तो ये देख लिए हम लोग, ये भी हम देख लिए कि हाँ क्वाड्रेटिक में कितना पॉसिबल जीरोज हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर इसके अलावा भी और वहाँ पे रखेंगे, 2 और -2 के अलावा भी अगर आप यहाँ रखेंगे, अगर वो 0 आ जाता है तो ये क्या कहलाएगा, वो भी 0 कहलाएगा इसका, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें 2 ही जीरोज पॉसिबल है। समझ गए आप। तो
तो आप क्वेश्चन को बनाइएगा। हाँ तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि मोनोमियल किसको बोलते हैं, बाइनोमियल किसको बोलते हैं और ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं। तो देखिएगा मोनोमियल से ही पता चल रहा है, यहाँ नेम से ही पता चल रहा है। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल। तो अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म, मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या होना चाहिए, एक ही टर्म होना चाहिए। वो टर्म क्या होना चाहिए, नॉन जीरो टर्म होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एक ही टर्म होगा लेकिन वो नॉन जीरो होगा, मतलब जीरो नहीं हो सकता। जैसे कि बात करें 5 क्या है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। 5 को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। उसके बाद अगर बात करें 3x, ये भी क्या है हमारा, मोनोमियल ही है क्योंकि एक ही टर्म है, बरोबर है। उसके बाद 3x², बरोबर है, ये भी हमारा क्या है, मोनोमियल ही है। हाँ अब देखिएगा कि ये मोनोमियल तो है लेकिन कितना डिग्री का मोनोमियल है, तो 2 डिग्री का मोनोमियल है, बरोबर है। 2 डिग्री का मोनोमियल है। ये क्या है, 1 डिग्री का मोनोमियल है। यानी जितना सिंगल टर्म वाला रहेगा सभी को हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। जैसे कि बात करें और अगर लिखना चाहें 8/5 x⁻10, ये भी हमारा क्या है, तो देखिए सभी में क्या है, टर्म सिंगल है, वो भी नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी सब क्या कहलाएगा, मोनोमियल ही कहलाएगा। अब देखिए बाइनोमियल, बाइनोमियल आप यहीं से समझिए, बाई मतलब 2, बाई मतलब 2। तो यहाँ से आप डेफिनेशन तो लिख सकते हैं, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 की जगह यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 नॉन जीरो टर्म, उसी को हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे। सपोज जैसे कि बात करें एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिएगा x² - 2, ये हमारा क्या है, बाइनोमियल है। और एग्जाम्पल की बात करें x³ - 3, ये भी हमारा क्या है, बाइनोमियल, मतलब 2 टर्म, 1 और 2, 1 टर्म 2 टर्म, ये भी हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल ही हो गया। और बहुत सारा लिख सकते हैं, x⁻30 - 2, ये भी हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल। x⁻90 - 1, ये भी हमारा क्या हो गया, बाइनोमियल ही हो गया, क्योंकि इसमें भी 2 टर्म है। विथ डिग्री इसमें क्या है 90, इसमें 30, इसमें 3 और इसमें 2। तो समझ गए, ये सभी किसका एग्जाम्पल है, मोनोमियल, सॉरी बाइनोमियल का, बरोबर है। अब ट्राइनोमियल भी आप समझ जाइएगा उस। अब हम लोग ट्राइनोमियल समझ लेते हैं कि ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं। तो सेम, ट्राई मतलब 3, बाई मतलब 2, मोनो मतलब 1। अगर आप एक समझ गए तो तीनों समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो ट्राइनोमियल में क्या डेफिनेशन है, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 की जगह क्या हो जाएगा, 3 नॉन जीरो टर्म, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। सपोज जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, जैसे x² + 3y 3x + 2, ये देखिए 3 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया। फिर से x² + xy + 3y (2x), ये क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा ट्राइनोमियल हो गया। विथ वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x y दोनों वेरिएबल है, x y दोनों वेरिएबल है, हो सकता एक साथ x y वेरिएबल हो सकता है। बस 3 टर्म है, नॉन जीरो टर्म है, ट्राइनोमियल बोल देंगे भाई, क्या परेशानी है। और आप बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप इसको कीजिएगा, ठीक। कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं जीरोज निकालने के लिए, आप बताइएगा मेरे को एज ए होमवर्क, जो भी आप समझिए। आपसे पूछा गया फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉली, यहाँ लिख लेते हैं पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन, px = 3x - 60। दूसरा क्वेश्चन, px 3x² - 12। फोर्थ, px x² - 2x
+1, बरोबर है। ये तीनों बताइएगा आप। पांचवा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा है, चौथा क्वेश्चन लिख लीजिएगा। वेरीफाई दैट 4 is zeros of, verify that 4 is zeros of this polynomial। ठीक है, वेरीफाई आपको करना है कि क्या 4 जो है इसका ज़ीरोज़ है। ठीक, आप बताइएगा इसको कमेंट सेक्शन में, बरोबर है। और जो भी आपके पास बुक हो उससे आप क्वेश्चन को बनाइएगा, और जो भी डाउट हो या फिर इस वीडियो में कुछ ऐसा टर्म जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में बता पाएँ आप लोगों का डाउट, बरोबर है।